नमस्कार सभी को स्वागत है वॉइस नाउ पर। मैं इस वक्त संजय रिचो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और हम ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट पर वॉइस नाउ टीम पहुंचे हैं ताकि हमारा मुख्यमंत्री सर कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसमें 2022 to 23 बजट सेशन के लिए, तो उसमें पब्लिक सेक्टर से सजेशन आइडिया मांगा गया है कि आप क्या क्या जगह में डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए हम जानने के लिए यहाँ इस कामिंग पर पहुँचे हैं हमारा वॉइस नाउ टीम, और हम जानेंगे हमारे पब्लिक से क्या क्या उसका सजेशन रहता है उसके लिए। मेरा नाम दाली तजो है। मैं चेंग तजो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कम BRCC हूँ। और अब ये बार रिसेंटली हमारा मुख्यमंत्री सर जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसमें हमारा पब्लिक ओपिनियन सजेशन मांगा गया है बजट 2022 to 2023 के लिए। अब उसके लिए आप सजेशन आपका साइड से क्या रहेगा सर, आप बताइए। देखिए, मेरा तरफ से तो यही सजेशन रहेगा सरकार गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से कि यूथ को स्किल डेवलपमेंट में रुपया बचत बनाइए और स्किल डेवलप करने का बाद उसको लोन दीजिए। लोन भी अच्छा से दीजिएगा तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व होगा। नहीं तो इतना भी IIT करके IIT नहीं IIT करके रखा है, उसको लोन नहीं मिल रहा है, उसका सर्टिफिकेट सर रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़वा देकर इसका बाद उसको अच्छा से लोन देकर, सब्सिडी ही हो या नॉन सब्सिडी हो, लोन देकर उसको सही ढंग से यूज़ करेगा तो उसमें बजट अच्छा से रखने से तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आत्मनिर्भर उसमें सही ढंग से होगा। मेरा नाम है मचेतरा यंगफो। मैं इस कामिंग का ऑर्गेनाइजर WW का प्रसिद्ध हैं। और ये रिसेंटली हमारा मुख्यमंत्री सर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें हमारा पब्लिक का सजेशन मांगा गया है 2022 बजट के लिए। उसके लिए आप सजेशन क्या, आपका क्या बोलता रहेगा, ओपिनियन रहेगा? थैंक यू न्यूज़ आप हमको पूछने के लिए। मैं उसको ये पेमा खांडू का सजेशन को मैं ऐसे मेरा सोच ऐसे है, हम ये इंजॉय में करता है ना, इंजॉय से कुछ पैसा से मिलता है, हर एक इंजॉय कुछ पैसा नहीं मिलता है। उसके लिए भी और पेमा खांडू सर ने थोड़ा याद करने से इंजॉय के लिए अच्छा होगा। मैं ऐसे सोचता, हम लोग इंजॉय कराए, हम भी करके देखा। यहाँ में कोई फंक्शन नहीं है, हम लोग अपना पकिक से ये खर्चा करके हम लोग जारी रो रहा है, खर्चा करा है। और आप याद करने से हमारे लिए बहुत अच्छा होगा सर। आप ये याद करिए। और सर मैं ये जानना चाहेगा कि रिसेंटली हमारा मुख्यमंत्री सर जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि बजट सेशन में उसका सजेशन इनपुट मांगा गया है 2022 to 23 के लिए, सर उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? I would like to appeal to the government if seeking for public views as a feedback to the government before placing the budget. I would like to request the government would like to put forward that budget for education sector has to be enhanced, since government has already declared this year as a year of education. So education is the importance, and without education, without human resources, society cannot progress, as well as the nation cannot progress. Nation progress based on human resources. So my suggestion would be to enhance the budget in education sector. Abono ka miyang bingtam tay. Ngomimi jelu talo. O abo sinyang na ngulu ka CM Pema Khandu sar nai. Mai ngulu bingpa ko ngulu suggestion ko pa ngulu go fi public abar biban ala re suggestion go re ban ala pa. Ka mai ko pa na sinyang 2022-23 so nai. Om no go miyang pa no bingtam tay. Ngalu nyambe je kam hongo le nyo komo go pe afia ber nyo komo me ngalu me na bu na salong ki saman bi ban la e sing bu sing bi ban na wa ni ngo go pe kam pe pai nyo komo sa ko ri pe pai nyo komo hoga na na ni kam hongo ke jar pe nyo komo dai agu ngalu jaga pe gari go ra pe le komo dung me ngalu me mando me go sing putto na wa ni kam hongo ngam bi ban hoga ngalu o ji do na sam ni kam hongo ngam bi ban nawa ni kal ngam rek dung mo afiara hang nyam pe se kamo hang ngam pe mela kamo ngulur dung do nawa bagni go
go ko pe nyam che kamol dungul afiam do pot po kamol dunam ngulum mego sing bu sing ko ban ala ai long khia sing bu sing nawa nawa ni kam hong bi ban ala ngo mang pak नमस्ते सभी को। हमारा स्टेट का 2022 टू 23 का स्टेट बजट होने जा रहा है और जिसके लिए हमारा सरकार ने सजेशंस मांगा हुआ है हमारा पब्लिक से कि उन लोगों का क्या सजेशंस रहेगा। और आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप हमारा स्टेट का वेबसाइट www.arunachalbudget.in पे जाकर अपना सजेशंस दे सकता है। और अभी चलिए जानते हैं कि हमारा लोगों का हमारा स्टेट के लिए क्या सजेशंस है। ऐसे सुनने को आया कि हम लोग का जो अरुणाचल जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, अभी हम लोग का बजट सेशन होने जा रहा है। तो आई बीइंग द पब्लिक और बीइंग द स्टूडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम कुछ एडवाइस देना चाहेगा। लेकिन आई बीइंग द स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आई बीइंग द स्टूडेंट ऑफ मीडिया, हम मीडिया रिलेटेड में कुछ एडवाइस देना चाहेगा। मेरा सबसे पहला जो एडवाइस होगा ये रहेगा कि जैसे हर ऑफिस में, जैसे एक इंजीनियरिंग विंग, जैसे कि PWD का होता है, PHE का होता है, उसका बाद एग्रीकल्चर का होता है, फॉरेस्ट्री का होता है, उसमें हर जगह में एक लीगल एडवाइज़र होता है, एक पोस्ट होता है, उसमें क्रिएट कर सकता है। तो उसी प्रकार से हमारा मास कॉम वाला को, मास कम्युनिकेशन वाला के लिए जो है हर एक ऑफिस में, हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग जो है PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। तो उससे जो है हम लोग का मास कम्युनिकेशन जो पढ़ के आता है, मीडिया बैकग्राउंड का वाला जो है, हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो ये जो है पहला। तो सेकंड जो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जो जैसे आप लोग देखता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन, एक DIPR करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक डिपार्टमेंट है। तो उसमें हम लोग ऐसे धीरे धीरे ऐसे जब देखता है तो ज़्यादातर जो वहाँ में जो एम्प्लॉय है, जो नौकरी कर रहा है, ज़्यादातर लोग मीडिया बैकग्राउंड से नहीं है। तो जिसका कारण से मतलब काम जो है एफिशिएंटली नहीं हो रहा है। ऐसे मास कॉम में नहीं, बहुत सारा डिपार्टमेंट में भी ऐसा है कि टेक्निकल विंग को नहीं डालता है। उसी प्रकार से DIPR में भी जो है हम लोग का मीडिया रिलेटेड वाला स्टूडेंट को डालना है, बैकग्राउंड को डालना है, तभी एफिशिएंटली काम होगा। बहुत सारा लोग, ज़्यादातर लोग तो मीडिया बैकग्राउंड से नहीं है। तो इसलिए हम सरकार से ये अपील करेगा कि अगर जो ये बजट सेशन में अगर आप लोग ये इनोवेटिव को लेके हम लोग का जो DIPR में मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड का स्टूडेंट को वहाँ रिक्रूट करने से बहुत अच्छा रहेगा और ये जो डिपार्टमेंट है एफिशिएंटली काम करेगा और गवर्नमेंट का जो काम काज को मतलब बाहर तक पहुँचाएगा, कम्युनिकेट करेगा। ये जो मेरा सेकेंड है। और थर्ड जो है ये एडवाइस जो ये रहेगा कि हम लोग का जोते में एक फिल्म एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट बना रहा है। तो वो पहले से सुन रहा है, 4-5 साल से हम लोग जब ग्रेजुएशन शुरू कर रहा था तब से सुन रहा है, बन रहा है, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो हम सरकार को ये, अगर असेंबली होता है बोलने से, ये वाला जो जोते का फिल्म एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट को अच्छा से डिस्कस करना चाहिए। हम ये अपील करेगा क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाने से हम लोग का यहाँ जैसे RGU से मास कॉम पढ़ाई किया वाला, MPhil PhD करने वाला ऐसे पढ़ा हुआ है, एकदम जॉबलेस पढ़ा हुआ है। तो वहाँ जाके मतलब रिक्रूट हो जाएगा और प्रोफेसर बन के, लेक्चर बन के वहाँ में पढ़ा सकेगा। तो सरकार को ये अपील करेगा। और मेरा जो थर्ड जो अपील ये रहेगा कि जैसे देखिए हम लोग का अरुण प्रभा जो है उसमें ठीक है, अच्छा तो काम कर रहा है, लेकिन हम गवर्नमेंट को ये अपील करेगा कि उसमें जो है हम लोग का अरुणाचल का हर एक ट्राइब से, जैसे नीसी हो गया, तागिन हो गया, आदि हो गया, नोक्ते, वांगचो, तुत्सा करके बहुत सारा यहाँ में हम लोग अरुणाचल में ट्राइब है। तो उसमें से हर एक ट्राइब को एक एक स्लॉट देने से अच्छा है, एक एक न्यूज़ का, एक एक टाइमिंग का, जैसे रेडियो में होता है, आपातानी का आता है, तागिन का आता है, आदि का आता है, नीसी का आता है, ऐसा करके अरुण प्रभा में एक एक हम लोग को एवरी ट्राइब को स्लॉट देने से अच्छा है। और मेरा चौथा जो फोर्थ जो पॉइंट होगा कि ये रहेगा कि देखिए हम लोग का यहाँ में जो अभी धीरे धीरे जैसे हम लोग का जो न्यूज़ का जो इंडस्ट्री है बढ़ रहा है, जैसे आप लोग का वॉइस नाउ हो गया, स्पेस हो गया, अरुणाचल मिरर, बहुत सारा मतलब मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है बढ़ रहा है। सरकार को भी पता चल रहा है कि मीडिया क्या कर सकता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन जो क्या है, हम लोग का ज़्यादातर अरुणाचल में मीडिया इंस्टीट्यूट है ही नहीं, मास कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है। एक तो है हम लोग का सेंट क्लारेट 0 में है, उसका बाद RGU में सिर्फ मास्टर्स का है, ग्रेजुएशन लेवल का बहुत कम है यूनिवर्सिटी। तो हम सरकार को ये अपील करेगा कि
अगर सकने से हम लोग का अरुणाचल में एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी मास कम्युनिकेशन के लिए कोर्स को मतलब कोर्स डेवलप करने से ठीक है। जैसे हम लोग का देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग मास कम्युनिकेशन के लिए ग्रेजुएशन वाला एक मतलब वहाँ में खुल सकता है। तभी हम लोग का जो मास कम्युनिकेशन पढ़ने वाला लोग जो है वहाँ जाकर मतलब लेक्चरर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। क्योंकि जैसे देखिए हम लोग का जो है हर कोई मास कॉम पढ़ने वाला जो मास कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ने वाला जो है रिपोर्टर बनने के लिए पढ़ाई नहीं करता है। कोई कोई जो है एकेडमिक लाइन में जाएगा बोल के, कोई कोई रिसर्च लाइन में जाएगा बोल के पढ़ाई करता है। तो एकेडमिक जो पढ़ाई करता है, जो रिसर्च लाइन में जाएगा बोलता है, उसके लिए नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। कोई कोई पब्लिक रिलेशन में करेगा बोल के पब्लिक रिलेशन का पढ़ाई करता है मास कॉम में, लेकिन पब्लिक रिलेशन करने का जगह ही नहीं है, कुछ नौकरी नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है, जिसका कारण से मास कॉम वाला बहुत सारा टैलेंट स्टूडेंट लोग भी ऐसे पढ़ा हुआ है। उसका बाद मेरा फिफ्थ सजेशन ये होगा कि जैसे देखिए अभी तो ये हम मीडिया का बारे बोल दिया, मतलब न्यूज़ का बारे बोल दिया, लेकिन जब हम लोग मास कम्युनिकेशन जब मीडिया का बारे जब बात करता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट न्यूज़ एंड रिपोर्टिंग। उसमें फिल्म होता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म होता है। जैसे अभी सुनने को आ रहा है कि हम लोग अरुणाचल सरकार जो है FFA फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल को थोड़ा मोड़ा सपोर्ट तो कर रहा है बोलता है, लेकिन हम सरकार को ये अपील करेगा कि हम लोग का जो फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल को जो फिल्म लाइन है उसको भी अगर सकने से बजट में वो लोग के लिए भी मतलब पैसा डाल देने से, बजट में इंक्लूड कर देने से अच्छा है, ताकि मतलब ये जो है हम लोग का जो बडिंग आर्टिस्ट है उसका बाद जो डायरेक्टर है वो लोग को सपोर्ट मिल सके। और एक अच्छा जो है क्या बोलेगा रिक्रिएशन सेंटर नहीं होने से भी एक फिल्म रिसर्च सेंटर टाइप से एक बना देने से अच्छा है। तो ये है। उसका बाद मेरा सिक्स जो सजेशन ये रहेगा कि जैसे जैसे देखिए रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन में मतलब फिल्म और इसमें तो आगे बढ़ रहा है, न्यूज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग को जो है अभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। जैसे हम लोग का अरुणाचल में रिसर्च डिपार्टमेंट है, तो इतना सारा हम लोग का फिल्म मेकर लोग यहाँ अरुणाचल में पढ़ा हुआ है, जैसे मोजी रिबा जैसे हो गया, उसके बाद कोम्बोंग दारंग जैसे हो गया, बहुत सारा फिल्म मेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। हम वो जो एक्टर एक्ट्रेस वाला फिल्म को नहीं बोल रहे हैं, मतलब प्योर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जैसे अब मोजी रिबा हो गया, कोम्बोंग दारंग हो गया, ऐसा करके लपसंग चोम्बे जैसा लोग हैं, बहुत सारा फिल्म मेकर्स है। तो फिल्म ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स जो क्या कर सकता है कि ये प्योरली रिसर्च बेसिस फिल्म मेकिंग होता है। तो ये लोग अगर सपोर्ट करके पैसा देगा, उसका बाद हम लोग का बजट सेशन में इसके लिए पैसा बजट रख देने से ऐसा जो फिल्म मेकर जो है हम लोग का कल्चर का बारे, आर्ट का बारे, जैसे आदि का बारे, निशी का बारे डेप्थ में जाके जब फिल्म बनाएगा ना, तभी हम लोग एक्सपोज होगा। नहीं तो कल्चर है बोलता है, हम लोग बहुत ट्राइबल आदमी लोग नॉलेजेबल है बोलता है, बहुत यूनिक कल्चर है, नॉलेज है बोलता है, लेकिन जब तक वो एक्सप्लोर नहीं होगा, दुनिया बाहर को नहीं जाएगा, तो हम लोग को कैसे मतलब आदमी लोग ये करेगा, मतलब शाबाशी देगा। तो इसके लिए हम ये लगेगा कि ये बोलेगा कि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के लिए भी कुछ बजट रख देने से अच्छा है, ताकि हम लोग का जो फिल्म मेकर्स लोग हैं वो लोग को मतलब मदद, इनडायरेक्टली मदद भी मिले, और हम लोग का अरुणाचल को भी जो है जो हिडन जो आइडियाज़ है, नॉलेज है, जो कल्चर है, उसको एक्सपोज कर सके। तो यही है मेरा एडवाइस। और हम अरुणाचल सरकार से ये लास्टली अपील करेगा कि अगर मेरा ये जो एडवाइस है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप लोग ये जो हम लोग मार्च हो या जो अप्रैल हो, जो एक बार जो अभी जो बजट सेशन आने जा रहा है उसमें आप लोग ये चीज़ को मतलब सोच के थोड़ा प्लेस कर देने से अच्छा है। थैंक यू। तो मेरा तरफ से ये अपील है कि ये 22-23 का बजट में तो सरकार को मैं ये अपील है कि नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स क्रिएट करे, क्योंकि स्पेशलिस्ट वाला जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो इंटीरियर एरिया है, जैसे कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट है, जो उसी में जो जितना भी हेल्थ सेंटर उसमें एक अच्छा वाला डॉक्टर स्पेशलिस्ट MBBS डॉक्टर को रख देना है। क्योंकि जितना भी हम डॉक्टर जो भेजा है तो उन लोगों को देखा है कि उन लोग ऐसे है जो सिर्फ सिंपल डॉक्टर लोग भेजा है, जैसे आयुर्वेदिक उन लोग भेजा है, तो इलाज को इतना ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा अपील है कि ये 22-23 बजट में तो गवर्नमेंट को ये नंबर्स ऑफ डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आप इंटीरियर जगह में आप प्लेस कीजिए। और गवर्नमेंट को मैं ये भी अपील है कि ये बजट का ये सीज़न में मेरा तरफ से अपील है कि ये जो सड़क है, जो गांव में जो पहले PMGC रोड जो बना है, तो उनको काफ़ी मैंने देखा है कि सड़ गया,
तो उनको भी उसका भी बजट में थोड़ा उस पर मैक्सिमम उसमें भी फोकस कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम ड्रेस जो विंटर सीजन में डैमेज होता है तो उसको बजट में इस्तेमाल करके जो भेजिए, तो भेजने के बाद काम को अच्छा से चेक एंड बैलेंस कीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लोग ऐसे होता है जो अपना फायदा के लिए काम करता है, तो ऑर्डिनरी काम करके रखता है, तो काम जो लास्ट में बारिश गिरते गिरते मैंने ख़त्म हो जाता है। तो अच्छे से क्वालिटी वर्क को भी उसके स्पेशली ये बजट में इम्पोज करने से ठीक है। हम एक कॉमर्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। मैं स्पेशली ये बीकॉम में ग्रेजुएटेड हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ का ये एज ए कॉमर्स अनएम्प्लॉयड, तो मेरा तरफ से यही है कि हम लोग का यहाँ में जो हम लोग का यहाँ में प्रोडक्ट निकलता है, रॉ मटेरियल निकलता है, उसको यहाँ में हम लोग का यहाँ में फिनिश प्रोडक्ट में एक ब्रांडिंग नहीं कर पाता है। क्यों बोलने से यहाँ में एक लार्ज स्केल टाइप का वो भी इंडस्ट्री भी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो मेरा ये अपील है कि गवर्नमेंट से जो यहाँ में जो स्टार्टअप जो करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसको इंकरेजमेंट मिलने के लिए, तो इंकरेजमेंट किस तरह से मिलेगा, तो इंकरेजमेंट जो है गवर्नमेंट का बजट में एक वो लोग के लिए प्रॉपरली एक फंड एक जो स्टार्ट करने वाला को इंकरेज करने के लिए जो मदद मिल सकता है गवर्नमेंट का तरफ से, तो ये चीज़ को एक इंकरेज देने से ठीक है। और जो फॉर एग्जांपल हम लोग का यहाँ में ऑरेंज जूस भी है, लेकिन हम लोग यहाँ बाहर का ब्रांडिंग वाला ऑरेंज जूस पीता है, तो हम लोग यहाँ में ये बम्बू टेंगा बोलते हैं, जिसको हम लोग क्यों बोलते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में, तो बम्बू टेंगा को भी हम लोग यहाँ में एक कुछ बहुत सारा चीज़ में हम लोग कन्वर्ट कर सकता है। लोकली हम लोग करता भी है हम लोग यहाँ में, लेकिन उसको प्रॉपर वे में ब्रांडिंग नहीं कर रहा है, तो इस टाइप का है। और लार्ज कार्डोमन हम लोग का इंटर अरुणाचल में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कुरुंग हो गया, लोअर सुबनसिरी हो गया, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन हम लोग यहाँ का रॉ मटेरियल को बाहर में ले जाता है, लेकिन हम लोग रॉ मटेरियल को यहाँ से बेचते हैं, फिर फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ में करके बाहर स्टेट से ही लेके आता है। तो ये सब चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग यहाँ में भी अगर ये इंडस्ट्री स्टेबल्स कर दिया जाए, तो हम लोग यहाँ का अनएम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो सकता है उसमें। जैसे हम लोग कॉमर्स डिपार्टमेंट में पढ़ने वाला मैक्सिमम हम लोग यहाँ में अनएम्प्लॉय है सच में बोलने से, क्योंकि हम लोग यहाँ में इंडस्ट्री कोई भी बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे प्रोविज़न होता है, तो हम लोग का यहाँ का भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ऑब्जर्व हो जाएगा। तो सरकार को मेरा तरफ से यही है कि जो हम लोग यहाँ में इंडस्ट्री नहीं है, छोटा मोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो सबको भी हम लोग यहाँ में देख के जिसको MSME बोलता है, ये सबको भी थोड़ा बढ़ावा देते हुए, तो उसको एक बजट सेशन में इंक्लूड कर देने से मेरा तरफ से बहुत हम लोग जैसे लोग के लिए बहुत मतलब ये ठीक रहेगा। क्योंकि हम लोग भी ये सब चीज़ को फील करता है कि ये सब चीज़ नहीं होने का वजह से इंडस्ट्री सेक्टर में हम लोग का अरुणाचल बहुत बैकवर्ड है, तो इसका वजह से हम लोग यहाँ में नहीं हो, कुछ भी सोच के भी मतलब नहीं हो कर पाता है। जो करता है वो लोग तो ये चीज़ में ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि वो लोग अलग ये में करता है। तो हम लोग यहाँ से जो पढ़ाई करके आता है, वो लोग का दिमाग में कुछ चीज़ होता है, लेकिन वो लोग जो है नहीं कर पाता है, बिकॉज मतलब वो चीज़ सामग्री जो है जो मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मेरे तरफ से इंडस्ट्री में थोड़ा बजट में थोड़ा हम लोग के लिए सोच के, हम लोग यहाँ का इंडिविजुअल ये अनएम्प्लॉय लोग के लिए सोच के जो करने जा रहा है उसके लिए एक ध्यान देने से ठीक है। और हमारा ये कुरुंग में ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल कल्चरल सोसाइटी का तरफ से हम लोग ये रिक्वेस्ट है कि सजेशन है कि ये हम लोग का इंडिजिनस ट्रेडिशनल कल्चर लैंग्वेज इसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ आप बजट प्लेस कर देने से अच्छा है। क्योंकि हमारा अभी स्पेशली ये जो लोकल जो भाषा है, डायलेक्ट है, अभी खत्म होने जा रहा है। हम लोग का एज ग्रुप लोग ही अभी प्रॉपरली अपना भाषा को अपना डायलेक्ट में अच्छा से बात कर सकता है, लेकिन हमारा भाई लोग, बहन लोग, बच्चा लोग वो नहीं बोल पा रहा है, सब हिंदी इंग्लिश में बोल रहा है। तो हम लोग मर जाने के बाद हमारा भाषा यहाँ से गायब हो रहा है, हमारा कल्चर पूरा खत्म हो रहा है, हमारा ट्रेडिशन सब कुछ यहाँ का जो इंडिजिनस रिलेटेड मैटर है अभी यहाँ से खत्म होने जा रहा है। तो उसी को गवर्नमेंट भी मालूम है, स्टेट गवर्नमेंट भी मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मालूम है। तो आप लोग जानते हुए इसको खत्म होने मत दीजिए। आप लोग इस बार जिसे भी ये कुछ पान फ्लैश कर दीजिए हमारा आर्ट एंड कल्चर के लिए, हमारा लैंग्वेज को, इंडिजिनस लैंग्वेज को बचाने के लिए, इंडिजिनस कल्चर को बचाने के लिए ज़रूर आपका अभी ये बजट सेशन में कुछ फंड आप लोग रख दीजिए। अगर ये खत्म हो जाएगा तो बाद में गायब हो जाएगा। तो गायब होने से तो हम लोग ये
ये देश में अपना देश में ही एक फोरेनर जैसे बैठ जाएगा। जब अपना सब कुछ, अपना रीति रिवाज, अपना कल्चर, अपना ये भाषा, आइडेंटिटी गायब हो गया, तो हम यहाँ इस देश में एक फोरेनर जैसे बैठ के ये क्या फ़ायदा है। इसलिए हमको वही अपील है कि स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग का अभी जो बेनिसिंग कल्चर, बेनिसिंग ये डायलेक्ट जो खत्म होने जा रहा है, इसको आप लोग प्रिजर्व कीजिए ज़रूर। प्रिजर्व करने के लिए कुछ पैसा रख दीजिए, नहीं तो ये खत्म होने जा रहा है। और लोग जो दूसरा कंट्री का आदमी लोग फॉरेन कंट्री में 100 साल तक भी रह के भी अपना कल्चर को, अपना रीति रिवाज को, अपना भाषा को ये गायब होने नहीं देता है। क्योंकि वो लोग का कंट्री का ये जो गवर्नमेंट जो है वो लोग को फंडिंग करता है, कुछ प्रिजर्व कर देता है। लेकिन हमारा यहाँ ऐसे कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग यहाँ इस ये में कंट्री में रह रहा है, लेकिन हमारा अपना इंडिजिनस चीज़ को, इंडिजिनस रिलीजन, इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस ये जो जितना लैंग्वेज, रीति रिवाज को प्रिजर्व करने के लिए अभी तक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना हमको स्पेसिफिक दिखाई नहीं दे रहा है हेल्प करने का ना, फंडिंग नहीं किया है। शायद आता होगा पैसा, लेकिन हम लोग को ग्राउंड लेवल में नहीं पहुंचा है। तो इसलिए अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ फंडिंग कर देने से अच्छा है हमारा तरफ से ना। हमारा अभी जो ओरिजिनल चीज़ है अभी ख़त्म होने जा रहा है हमारा ये एज में।